हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू मिंट टॉक इंडिया। हम पढ़ रहे हैं आपके एनसीईआरटी क्लास 6 साइंस का चैप्टर नंबर 11 लाइट शैडोज एंड रिफ्लेक्शंस एंड दिस इज पार्ट 2 वीडियो, जिसमें हम शैडोज कैसे बनते हैं इसके बारे में डिटेल में समझने वाले हैं। इस चैप्टर के बाकी पार्ट्स के वीडियो लिंक्स आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, या फिर आप क्लास 6 साइंस का प्लेलिस्ट भी देख सकते हैं मिंट टॉक इंडिया चैनल में। बट बिफोर वी स्टार्ट टुडेज क्लास, हियर इज अ शॉर्ट इंट्रोडक्शन अबाउट मी। नेक्स्ट लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट आर शैडोज। अगर हम इनमें से बहुत सारे ओपेक मटेरियल्स जो हमें मिले हैं, इन्हें हम सनलाइट में ले जाके ग्राउंड के थोड़ा सा ऊपर रखेंगे तो हमें नीचे ज़मीन पे क्या नज़र आएगा? हमें एक डार्क पैच नज़र आएगा, जिसे हम साया या फिर शैडो बोलते हैं। कई बार हम इन्हीं शैडोज़ को देख के वो किस सामान का शैडो है वो चीज़ हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। शैडो के आउटलाइन को देख के हमें उस चीज़ के बारे में थोड़ा बहुत आइडिया लग जाता है। शैडो का डेफिनेशन क्या है? व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ अ सोर्स ऑफ लाइट। जब भी किसी भी रोशनी के सामने हम कोई भी सामान रख देंगे तो क्या होगा? उसके पीछे एक डार्क पैच बन जाता है। दिस डार्क पैच बिहाइंड द ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड द शैडो ऑफ द ऑब्जेक्ट। अब सूरज की रोशनी से अच्छा खासा रे ऑफ लाइट आ रहा था। इस लाइट के रास्ते को इस ट्री ने आके यहाँ पे रोक दिया, क्योंकि ट्री एक ओपेक ऑब्जेक्ट है। अब ये रोशनी ट्री के आर पार तो जा नहीं पाई, तो जितना जगह इस ट्री ने ब्लॉक कर दिया, रोक दिया, इस लाइट को नहीं जाने दिया, उतने जगह पे शैडो बन गया। सो शैडोज आर फॉर्म्ड व्हेन द लाइट इज स्टॉप्ड बाई एनी ओपेक ऑब्जेक्ट। शैडोज क्या सिर्फ ओपेक ऑब्जेक्ट्स ही बनाते हैं? वॉट अबाउट द ट्रांसलूसेंट एंड ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट? ओपेक ऑब्जेक्ट क्योंकि लाइट को पूरी की पूरी तरह ब्लॉक कर देते हैं, स्टॉप कर देते हैं, तो उनका जो शैडो होता है वह बहुत ही डार्क होता है, हमें ब्लैक कलर का डार्क शैडो दिखाई देता है। लेकिन जो ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट है वो थोड़ा बहुत लाइट अपने आर पार जाने देता है, तो इसीलिए वो भी शैडो बनाते हैं, लेकिन उनका जो शैडो होता है वो उतना ब्लैक नहीं होता। इट इज़ अ वीक शैडो विच इज़ फॉर्म्ड। जबकि जो ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट होते हैं वो तो अपने आर पार पूरा का पूरा लाइट पास कर देते हैं, तो लाइट अगर ब्लॉक ही नहीं होगा तो शैडो कैसे बनेगा? सो ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट्स विल फॉर्म नो शैडो। अच्छा, रात के समय मान लीजिए आपके कमरे में कुछ भी लाइट नहीं है, आपने सारे ट्यूबलाइट्स बल्ब ऑफ कर दिए, डार्क रूम हो गया, तो क्या आप अपना शैडो, अपने हाथ का शैडो दीवार पे बना पाएंगे? डू यू ऑब्जर्व योर शैडो इन द डार्क रूम? नो, वी कैन नॉट। So here comes the important things which are required for the shadow formation. सबसे पहला, a light source. लाइट होना ही होना चाहिए शैडो फॉर्मेशन के लिए। लाइट के एब्सेंस में शैडो नहीं बन सकती, भले ही वो नेचुरल लाइट सोर्स हो जैसे कि सन, या फिर आर्टिफिशियल लाइट सोर्स हो जैसे कि ट्यूबलाइट, बल्ब या फिर टॉर्च। अच्छा चलिए, डार्क रूम में हमने एक कैंडल को जला लिया, अब क्या हम शैडो देख पाएंगे? अरे ऑब्जेक्ट ही नहीं होगा तो शैडो बनेगा किसका? कैन यू ऑब्जर्व अ शैडो व्हेन देयर इज जस्ट अ सोर्स ऑफ लाइट एंड नथिंग एल्स इन द रूम? नो। सो सेकेंड इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट इज लाइट सोर्स के साथ हमें एक ओपेक ऑब्जेक्ट भी चाहिए जो लाइट के पाथ को ब्लॉक करे, तभी तो उसका शैडो बनेगा। तो दो तो इंपॉर्टेंट चीजें हो गई। इज देयर एनीथिंग एल्स दैट इज रिक्वायर्ड? इसे समझने के लिए हमें करना है एक्टिविटी 3। हमें हमारे मम्मी पापा के साथ एक ओपन ग्राउंड में जाना है जब रात हो चुकी होती है, और अपने साथ एक टॉर्च लेके जाना है। आसपास जब एकदम अंधेरा होगा आपको अपने फ्रेंड की तरफ टॉर्च लाइट जलाना है। टॉर्च से निकलने वाला लाइट जब आपके फ्रेंड के ऊपर पड़ेगा, आप अपने फ्रेंड को तो देख पाएंगे, लेकिन उसका जो शैडो बनने वाला था पीछे, क्या आपको आसपास वो नजर आएगा? पहले तो आपको आसपास कुछ भी शैडो नजर नहीं आएगा। तो इसका क्या ये मतलब है कि ओपन ग्राउंड में शैडो बनता ही नहीं है? नहीं, ऐसा तो नहीं हो सकता। आफ्टर ऑल आपका जो फ्रेंड है वो तो एक ओपेक बॉडी है, उसके बॉडी के आर पार तो लाइट जा ही नहीं रही है। लाइट के पाथ को ये जो बॉडी है ये ब्लॉक कर रहा है, तो शैडो तो बन ही रहा है। अब आपका एक दूसरा फ्रेंड आएगा, अपने हाथों में एक कार्डबोर्ड को पकड़ के जस्ट आपके फ्रेंड के पीछे खड़ा हो जाएगा। नाउ यू विल बी एबल टू सी द शैडो ऑन दिस कार्डबोर्ड, विच टेल्स अस दैट a screen or a background behind the object is also required for the shadow formation. बिल्कुल कुछ ऐसा मान लीजिए कि अगर एक चिड़िया जमीन पे बैठी हुई है तो उस चिड़िया का शैडो हमें जमीन पे नजर आता है, लेकिन अगर ये चिड़िया उड़ के आसमान पे चली गई तब भी तो
सूरज से निकलने वाली जो रोशनी होगी वो तो बर्ड के आर पार नहीं जा पाएगी। बर्ड एक ओपेक बॉडी है, तो आर पार नहीं जा पाएगी, तो उसका शैडो भी तो ज़रूर बनना चाहिए। लेकिन उड़ते हुए चिड़िया का शैडो हम ज़मीन पे कभी भी नहीं देख सकते। सो व्हाट डज दिस मीन कि ये जो स्क्रीन है, इस स्क्रीन का एक ओपेक बॉडी के आसपास ही रहना बहुत ज़रूरी है, जहाँ पे ये शैडो बन सके। अगर शैडो बनने का ये जो स्क्रीन है ये बहुत दूर है तो हमें शैडो नज़र नहीं आएगा। सो दीज आर 3 important things that are required for shadow formation, that is a source of light, an opaque object and a screen behind the object. शैडो के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या हैं, इसे समझने के लिए हमारे पास एक्टिविटी 4 है। आप अपने एक चेयर को स्कूल के प्लेग्राउंड में रख दीजिए और उसका जो शैडो बन रहा होगा, सूरज की रोशनी जब उस पर पड़ेगी दिन के टाइम में, उसका जो शैडो बनेगा उसे आप ऑब्जर्व कीजिए। क्या चेयर का शैडो बिल्कुल चेयर के शेप की तरह ही है, बिल्कुल चेयर के एक एक डिटेल्स को शैडो दिखा सकता है? योर आंसर विल बी नो। शैडो गिव्स ओनली द आउटलाइन ऑफ द ऑब्जेक्ट। अगर चेयर को आप थोड़ा सा भी टर्न कर लेंगे लेफ्ट राइट तो शैडो का जो शेप है वो भी चेंज हो जाएगा। देन द सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक्स इज द शैडोज आर ऑलवेज इरेक्ट। इरेक्ट होने का मतलब एकदम सीधा होता है शैडो। शैडो कभी भी बेंट हुआ, आड़ा टेढ़ा या फिर उल्टा नहीं होता, हमेशा सीधा शैडो ही हमें नजर आता है। नाउ नेक्स्ट, आप एक नोटबुक और एक रेक्टेंगुलर बॉक्स का शैडो बनाने की कोशिश कीजिए दिन के टाइम जमीन पे। नोटबुक का शैडो भी एक रेक्टेंगुलर शेप की तरह बनेगा और रेक्टेंगुलर बॉक्स का शैडो भी इस तरीके का ही बनेगा। सो बोथ द थिंग्स विल हैव सिमिलर शैडोज। शैडोज ऑफ 2 सिमिलर ऑब्जेक्ट्स विल लुक सिमिलर and that is why we cannot differentiate between 2 things just looking at the shadow. Next is, आप एक रेड रोज और एक येलो रोज, इन दोनों रोज का शैडो बनाने की कोशिश कीजिए। क्या आपको कलर अलग अलग नजर आएगा? The answer will be no. Shadows are always black in color irrespective of the original color of the object. Next is, मान लीजिए सूरज की रोशनी ऐसे आ रही है और यहाँ पे आप खड़े हैं, तो क्या लगता है शैडो कहाँ बनेगा? शैडो आपको हमेशा इस तरफ बनता हुआ नजर आएगा। शैडो आपको कभी भी लाइट सोर्स की तरफ इस तरह से बनता हुआ नजर नहीं आ सकता। दैट इज आवर पॉइंट नंबर 5। शैडोज आर फॉर्म्ड ऑन द ऑपोजिट साइड ऑफ द लाइट सोर्स। अच्छा, एक शू बॉक्स क्यूबॉइड शेप का होता है। इसमें एक जो छोटा वाला साइड है वो तो स्क्वायर होता है और ये जो लंबा वाला साइड है ये उसका लेंथ वाला साइड होता है। दैट इज द रेक्टेंगुलर साइड। अगर सूरज की रोशनी इस स्क्वायर साइड की तरफ पड़े तो शैडो कैसा बनेगा? स्क्वायर साइज का शेप का शैडो बनेगा। और अगर सूरज की रोशनी ऐसे रेक्टेंगुलर साइड की तरफ पड़े तो शैडो कैसा बनेगा? शैडो भी रेक्टेंगुलर शेप का ही बनेगा। तो एक ही चीज के 2 अलग अलग टाइप के शैडो बन गए। सो दैट इज आवर पॉइंट नंबर 6। शैडोज ऑफ एन ऑब्जेक्ट कैन बी स्मॉलर देन, इक्वल टू और बिगर देन द साइज ऑफ द ओरिजिनल ऑब्जेक्ट। ये चीज हम भी फील करते हैं। सुबह के टाइम और इवनिंग के टाइम हमारी जो शैडो होती है वो लंबी लंबी होती है, लेकिन दोपहर के टाइम जब सन ठीक हमारे सिर के ऊपर होता है हमारी शैडो सबसे छोटी होती है। शैडो ऑफ दिस शू बॉक्स विल बी शॉर्टेस्ट when only the short side of the box is pointed towards the sun. Now let us use this long box to prepare a simple camera, that is a pinhole camera, our next topic in our part 3 video with detailed explanation like this. So stay tuned, we will meet very soon. Thank you very much. Bye bye.